आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th साइंस के पेपर की जो 2024 में हुआ है। यह है सेट आपका 3113 सेट नंबर 3 है। इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो देखो सेक्शन ए में क्या है आपके एमसीक्यू। क्या है एमसीक्यू 1 से 20 तक कितने थे एमसीक्यू। इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको सिलेक्ट करनी है इनमें से कोई सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट, मतलब जिसमें लाइट का प्रयोग हो। अब देखो से फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका Fe2SO4 Fe2O3SO2SO3। ये किससे होती है, ये हीट किसके होती है, हीट से। बी में क्या H2O से O2 हो जाएगी, किससे होती है इलेक्ट्रिसिटी, किससे होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो सी है AgBr से AgBr, ये किससे होती है सनलाइट, किससे होती है सनलाइट। जो आपको बेसिकली पूछा है किससे होनी चाहिए डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट यानी सनलाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब डी देख सकते हो, डी क्या है CaCO3 क्या हो जाता है CaO+CO2। ये किसी वजह से होता है, ये भी हीट क्या करते हैं हीट के साथ। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, कौन सी डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट सनलाइट के कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी 2AgBr से Ag+Br2 बन जाता है किससे, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 2 ml क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इज एडिड टू फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुएटेड जिंक। किससे करते हैं ऐड करते हैं उसमें ग्रेनुएट जिंक करते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब देन वार्म, फिर क्या करते हैं उसे गर्म करते हैं। तो द रिएक्शन दैट अकर कैन बी रिटन, मतलब वो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी और वो बैलेंसिंग कैसे होगी ये बताना बेसिकली आपको। आपको पता जब आप क्या करोगे जिंक रिएक्ट करोगे किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में। देखो जिंक किस में रिएक्ट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या मिलेगा Na2ZnO2 प्लस के H2। अब देखो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ से शुरू क्या है Na, देखो NaOH Na2। अब क्या करना बैलेंस भी बतानी है आपको। तो बैलेंस कैसे हो जाएगी, आप क्या करोगे Na के सामने क्या लिख दोगे 2NaOH, यही बनेगी Na2 प्लस के H2। ये किस ऑप्शन में देखो आप Zn2NaOH Na2ZnO2 और प्लस के H2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें देखो MnO2 4HCl से क्या मिल रहा है आपको MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो रिएक्शन बताने में रिडक्स रिएक्शन बिकॉज इन केस MnO2 ऑक्साइड होगा HCl रिड्यूस होगा, HCl इज ऑक्साइड होगा MnO2 रिड्यूस होगा, या MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्साइड, ये होगा। ये बताना बेसिकली आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो MnO2 4HCl MnCl2। अब देखो HCl तो यह क्या हो गया Cl, यानी क्या हुआ H रिमूव हो गया। H रिमूव होता क्या होता है वो ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब देखो सेकंड है MnO2 MnCl2। देखो MnO2 MnCl2 इसमें से देखो क्या O रिमूव हुआ, O रिमूव होता है तो क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन। आप देख सकते हो क्या इसका ऑप्शन नंबर देखो डी, देखो डी क्या है MnO2 क्या हुआ रिड्यूस हुआ और HCl क्या हुआ ऑक्साइड हुआ। तो थर्ड का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ये जो कंपाउंड दे रखे हैं वो कंसिडर करने हैं, फिर उसके बाद वो बताना है द FeSO4 CuSO4 CaSO4 Na2CO3। अब बताना था कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलिन फॉर्म, मतलब नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन बताने फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं। आपको पता देखो FeSO4 का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होगी ग्रीन विट्रॉल, क्या होती है ग्रीन विट्रॉल जिसे बोलते हैं हम FeSO4। इसमें कितने होते हैं 7H2O, कितने होंगे 7H2O होंगे इसमें। सेकंड होता है CuSO4 जिसे बोलते हैं हम ब्लू विट्रॉल, क्या बोलेंगे ब्लू विट्रॉल। उसमें क्या होता है CuSO4, इसमें कितने होते हैं 5H2O, कितने होंगे 5H2O। फिर होता है CaSO4 क्या होगा जिप्सम, क्या बोलेंगे जिप्सम CaSO4। इनके क्रिस्टलिन फॉर्म है CaSO4, इसमें कितने होंगे 2H2O। अब देखो लास्ट में बचा Na2CO3 से बोलते हैं, इसका क्रिस्टल फॉर्म क्या होगा वाशिंग सोडा। ये क्या होता है Na2CO3 10H2O। आपको बताना मैक्सिमम कितने हैं 10। देखो इसमें 7 5 2 10, तो सबसे ज़्यादा किस में 10 में। ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 का होगा डी।
4 का ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, इन ए नर्व सेल, एक नर्व सेल है, द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल, उसे क्या बोलते हैं वो बताना आपको। तो हम उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, एक्सॉन, डेंड्रिट्स, न्यूरोमसल जंक्शन या सेल बॉडी। क्या वो होगा, न्यूरोमसल्स जंक्शन। न्यूरोमसल जंक्शन क्या होता है, एक साइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट किस में हो जाता है, केमिकल सिग्नल में, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। ये बताने जो मेटल और नॉन मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। तो वो कौन कौन से होंगे, ब्रोमीन मरकरी, मरकरी आयोडीन, मरकरी ब्रोमीन या आयोडीन एंड मरकरी। वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी जो मेटल होता है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में। जो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है वो भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में। आपको क्या बता रहा था, एक नॉन मेटल और एक मेटल बता रहा था जो एग्जिस्ट करता है आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में। तो क्या हो गया इसमें, वो क्या हो गया, मेटल हो गया इसमें मरकरी, और वो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया इसमें ब्रोमीन। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, अब देखो, एट एनी डिस्टेंस, क्या है, एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। मतलब सेम साइज की इमेज बनती है तो वो कब बनेगी, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऑब्जेक्ट पे। ऑप्शन है आपके पास बियॉन्ड ट्वाइस, या एट द प्रिंसिपल फोकस लेंस, या एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो कैसे बनती है वो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। जो ऑब्जेक्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्लेस होगा, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर 7 का, सी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, या फर्स्ट और थर्ड। आपको पता देखो, तो कार्बन कंपाउंड्स होते हुए क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एज दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। उनमें क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, आर नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स। मतलब देखो, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं एक पे बैड कंडक्टर होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो गुड कंडक्टर हो गए। उसके बाद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो उनकी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा तगड़ी नहीं होती, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन कट गया, क्या बचे, आर बैड का, क्या क्या बचे, फर्स्ट और फोर्थ बचे। गुड कंडक्टर होते हैं, हैव वीक फोर्स होती है अट्रैक्शन की, तो क्या हो जाएगा, सी का 8 का हो जाएगा सी, सेकंड और फोर्थ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्साइड ऑफ अल्मीनियम एंड जिंक आर। जो ऑक्साइड होती है अल्मीनियम और जिंक के, उन्हें क्या बोलते हैं हम, यानी अल्मीनियम और ऑक्साइड ऑफ अल्मीनियम, अल्मीनियम Al2O3, ऑक्साइड जिंक ZnO। ये हो गया, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एमोफोटिक। क्या, एमोफोटिक, एमोफोटिक वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड और बेस के साथ, जो रिएक्ट करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, एमोफोटिक। 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के बारे में बताना आपको। फर्स्ट है, कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, या आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये बता रहे हैं। तो देखो, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सेकंड सही होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं, उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं, विच कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी ठीक है। एंड आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और किस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 का 10, सॉरी 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 10 का क्या होगा, हेरिडिटी में भी हेल्प करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट है वो बतानी है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। जो सेक्स होता है चाइल्ड का डिटरमाइन करता है इनहेरिटेंट फ्रॉम द मदर, मदर के लिए ऊपर, या चाइल्ड डिटरमाइंड बाय इनहेरिटेंट पेरेंट्स के ऊपर, या प्रोबेबिलिटी हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन द फीमेल चाइल्ड की होती है, मतलब मेल चाइल्ड की ज़्यादा होती है, फीमेल की कम होती है। सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए करता है, फीमेल जर्मिनेट्स फ्यूज टू अ जायगोट। तो करेक्ट ऑप्शन बताने हैं आपको। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय विच द करेक्ट स्टेटमेंट आर, क्या क्या होंगी, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या होंगी, तो देखो द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड, वो मदर पे नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, फादर पे, किस पे करता है, फादर पे, तो एक सेकंड होगी। थर्ड देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन, क्या ये होता है, नहीं होता, ये तो बेसिकली कॉमन सेंस से वो कर सकते हैं। फोर्थ देखो द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट, ये क्या है, ये सही है, एक बार जान सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बी 11 का बी होगा, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ इसके सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कौन सा एक पार्ट है जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो कौन सा है वो है ओवरी होता है, यूटेरस होता है, फैलन ट्यूब होता है, वेस डिफरेंस नहीं होता, क्या ये किसका पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वेस डिफरेंस, तो 12 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं वो बताना, मल्टी फिजन में कौन सा वो होगा, इसका वो एग्जाम्पल होगा, तो कौन सा होगा, यीस्ट, यीस्ट नहीं होता, लिजमानिया नहीं होता, पेरमसियन नहीं होता, क्या होगा, प्लाज्मोडियम, क्या होगा 13 का प्लाज्मोडियम, 13 का क्या होगा, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, क्योंकि ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम डिवाइस इनटू मैनी डॉटर सेल्स, अलग अलग डॉटर सेल्स से जो क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली क्या करते रहते हैं भाई, मल्टीपल फिजन्स करते रहते हैं, तो 13 का क्या होगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक बायोफोकल लेंसेज है यूज्ड फॉर करेक्शन फॉर द प्रोसबायोपिया, प्रोसबायोपिया के करेक्शन क्या होंगे, ऑप्शन है आपके पास, अपर पोर्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, किस में नियर विजन एंड लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, या सेकंड होगा, क्या होगा, द अपर पोर्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर द डिस्टिंग विजन एंड लोअर पार्ट इज अ कॉन्केव लेंस, ये होगा नियर विजन के लिए, इसमें कॉन्केव लेंस नियर विजन के लिए होगा और कॉन्वेक्स लेंस डिस्टिंग विजन के लिए होगा। डी में है कॉन्केव लेंस जो अपर पार्ट है वो डिस्टिंग विजन के लिए, लोअर पार्ट है किसके लिए, नियर विजन के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका, डी, क्या होगा आंसर इसका, डी। 14 का क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि जो अपर पोर्शन होता है बायोफोकल लेंस का वो क्या होता, किसका होता है, कॉन्केव लेंस का होता है, सो एज टू फोकस, इसलिए हम फोकस कर सकते हैं टू द डिस्टिंग ऑब्जेक्ट, एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द बायोफोकल लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, जिसको हम फोकस करते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट का, तो ऑप्शन नंबर 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 14 का ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन साइड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज, वो बताना पैटर्न बताना, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होता है जो किसमें, करंट कैरिंग सोलिनॉइड में, वो किस में होता है, तो देखो किस में होगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो क्या बनेंगे, नियर बाई यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड हेयर, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड, तो इस कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, 15 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिलेक्ट द फूड चेन, फूड चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिकल लेवल आर मिसिंग, जिसमें सेकंड ट्रॉपिकल लेवल के वो मिसिंग है। अब देखो जो हर्बीवोरस होते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं क्या, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, जो आपको मिसिंग है फूड चेन में, क्या होंगे वो, जैसे टाइगर हो, क्या हो वो, कौन से होंगे वो, ये बताने हैं आपको, देखो सी में, देखो सी में टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, क्या है इसमें नहीं है, हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर ऑक्यूपाई द जो हर्बीवोरस होते हैं वो उसमें मिसिंग है, तो इसमें देखो टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, इसमें से क्या है, मिसिंग है, तो 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो उसके बाद में आपके 70 से 20 तक क्या है, असर्शन एंड रीजन, क्या है, असर्शन एंड रीजन, तो आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। फर्स्ट देखो जब दोनों ही असर्शन ठीक हों, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की, तो ऐसे बी है, बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं बट रीजन क्या है वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा किसकी, असर्शन की, जब असर्शन ट्रू हो ए, रीजन फाल्स हो आर, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ये क्या है, असर्शन एंड रीजन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखो 17 आपके पास, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, देखो असर्शन क्या, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, ये बताना, ये क्या, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द
सन क्या होता है, अपोजिट होता है सन के लिए। रीजन क्या है इसका, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ये बताना, इसका ऑप्शन देखो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी। क्योंकि देखो असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स। क्योंकि जो रेनबो होता है वो फॉर्म होता है वो क्या, किस डायरेक्शन में होता है, सन की अपोजिट में होता है। इसमें क्या बोला, ओवरहेड बोला। तो असर्शन ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 17 का। अब देखो 18 आपके पास, 18 है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। रीजन है नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड गेट्स इट सेल्फ रिड्यूस। हाँ सही बोल रहा है। देखो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन से इवॉल्व नहीं होती जब आप जिंक को रिएक्ट करते हो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। और दूसरा क्या है, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड गेट्स इट सेल्फ रिड्यूस। सही बोल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व विद जिंक रिएक्ट विद नाइट्रोजन एसिड as an HNO3 being oxide agent oxide the hydrogen gas produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide। तो क्या होगा 18 का होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोनों ही both assertion and reason are true and reason r is the correct explanation of the assertion। 18 का क्या होगा ए। उसके बाद है 19। 19 है देखो, एक्लिमिनेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द हाइएस्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द फूड चेन। इसके हैं बी है हार्म, रीजन है हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट। ये बताना है आपको। देखो बोथ असर्शन एंड रीजन क्या है, ट्रू है। जो इसकी देखो इसमें इसकी जो एक्सप्लेनेशन इससे कुछ मैच खा रही है, नहीं खा रही। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रीजन है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज द कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर। ये बताना है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, ये तो सही है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसको देखो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ये क्या है, गलत है। तो क्या होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन